नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम सियासी संग्राम में बात कर रहे हैं, क्या वाकई मोदी डर गए हैं? जी हां, दिख तो कुछ ऐसा ही रहा है। कल वो राज्यसभा में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर एक बिल पेश किया था और आज अमित शाह लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं। उसमें 2 ऐसे बिल हैं जिसको लेकर पिछले 5-6 वर्षों से लगातार सुप्रीम कोर्ट भी और विपक्ष भी हंगामा करता रहा और मांग करता रहा कि इसमें सुधार होना चाहिए। जी हां, हम बात मॉब लिंचिंग की कर रहे हैं और बात सेडेशन मतलब देशद्रोही के मामले की कर रहे हैं। कितनी बार सुप्रीम कोर्ट इस पर एडवर्स टिप्पणी की होगी कि भाई देशद्रोह का मुकदमा लगाने का मतलब क्या है, लेकिन एक भी बार दोनों के चेहरे पर न इसको लेकर कोई शिकन रहता था, न इसको लेकर कोई जवाब देने की तमन्ना इन लोगों की रहती थी। कितने निर्दोष लोग हम कह सकते हैं कि सेडेशन के मामले में जेल में महीनों नहीं कई साल जेल में रहे, लगा दो देशद्रोही का मुकदमा, और आज उस मुकदमे को खत्म करने के लिए बिल पेश हुआ है। मॉब लिंचिंग को लेकर याद करिए, मॉब लिंचिंग को लेकर कितना हंगामा हो रहा था कि किस तरीके से मॉब लिंचिंग की वजह से देश में किस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, और भारत सरकार ने मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर भी कई तरह के कानूनी प्रावधान करने जा रहे हैं। साथ ही बच्ची के रेप के मामले में भी वो इन चीजों को बच्चे की रेप के मामले में भी उन्होंने एक संशोधन विधेयक मतलब एक कानून बनाने का मसौदा लोकसभा में पेश किया है। ये 3 ऐसी चीजें हैं। पहला, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। गौर करिए, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो 5 बेंचों का जो फैसला था, उसमें क्या फैसला था कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव आयोग होना चाहिए। चुनाव आयोग निष्पक्ष हो, इसके लिए आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक आयोग बने जिसमें नेता प्रतिपक्ष, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, जैसे सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में होता है। कांग्रेस ने नियुक्ति की जब प्रक्रिया में संशोधन किया था तो यही प्रक्रिया उन्होंने अपनाई थी। लेकिन जो बिल पेश किया गया है राज्यसभा में, उस बिल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया है। उसमें नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री को रखा गया है। मतलब कहीं न कहीं मोदी के अंदर ये डर है कि 2024 के चुनाव को लेकर अगर फेवरेबल आयुक्त नहीं रहे, उनके चुनाव आयुक्त उनके फेवरेबल नहीं रहे, तो फिर उन्हें परेशानी हो सकती है, या फिर चुनाव आयुक्त उनके अनुसार काम नहीं करेगी तो कुछ परेशानी हो सकती है, कुछ यही बात हो सकती है। या इससे पहले जो चुनाव आयुक्त होंगे वो मोदी के इशारे पर काम करते होंगे। यही वजह होगी ना कि जब सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रहा है कि भाई सब लोग शामिल, निष्पक्ष होगा, भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेगा तो आपकी मनमानी तो चलेगी नहीं, नेता प्रतिपक्ष तो गिड़गिड़ाते रहेगा, आप किसी को मन होगा बना दीजिएगा, कौन उसको तय करेगा। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने पर थोड़ा दबाव रहता है। जैसे अस्थाना नहीं बना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आपत्ति के कारण, ये तो राकेश अस्थाना को सीबीआई का डायरेक्टर बना रहे थे, मनमानी करने की कोशिश वहां भी उन्होंने की थी। तो आखिर ये क्यों नहीं चाहते हैं कि एक निष्पक्ष चुनाव आयोग हो जो चुनाव के पूरे प्रोसेस को कंडक्ट करे? आखिर ये चीजें क्यों जोड़ना चाहते हैं बार बार? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्यों हटाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो कोई पार्टी नियुक्त नहीं करता है, वो तो एक संवैधानिक संस्था है, तो उससे आप क्यों बचना चाह रहे हैं? मतलब कहीं न कहीं चुनाव आयोग को लेकर आपके अंदर कुछ न कुछ चीजें चल रही हैं कि 2000 के पार्लियामेंट के इलेक्शन से पहले आयुक्तों की नियुक्ति होना है, उस नियुक्ति में अगर मेरी मनमानी नहीं चली तो कहीं कुछ गड़बड़ तो न हो जाए। एक डर ये दिखा साफ। बिल लाने का मतलब ही वही है, सब लोग यही कह ही सकते हैं कि बिल लाने का मतलब क्या है। अब दूसरी बात, सेडेशन, देशद्रोही का मामला, ये 2014 से लेके आज 2023 तक सैकड़ों लोगों को, 1-2 लोगों को नहीं, सैकड़ों लोगों को, जब जिसने भी बीजेपी की आइडियोलॉजी का विरोध किया, संघ का विरोध किया,
प्रधानमंत्री को लेकर कोई टिप्पणी की, किसी भी तरह की टिप्पणी की, बस देशद्रोही की सजा एक्ट लगा दो और जेल भेज दो, महीनों जेल रहेगा। कई बार याद होगा आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इसको लेकर अनुसंधानक को लथाड़ा है कि देशद्रोही का मुकदमा एक्ट लगाने के पहले आपको समझ में नहीं आता कि किस तरीके के लोगों को एक्ट लगाया जाता है। ये अंग्रेज के जमाने का कानून था। अब ये इनका सेकंड लास्ट सत्र है। अब इन्हें डर सता रहा है कि कहीं सत्ता से बाहर हुए, बेदखल हुए तो हमारे लोगों को भी इसी कानून के तहत तो जेल नहीं भेजेगा ये लोग। डर स्वाभाविक है, क्योंकि ये लोग तो सैकड़ों लोगों को इस कानून के तहत जेल भेजे। उस समय इनको नहीं लगा कि हम ये अंग्रेजों का कानून है, इसको हटा देना चाहिए। आज इनको याद आया कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था लाल किला के प्रचार से कि जो भी अंग्रेजों का दिया जो चीज, हमको एक एक चीज उसको हटा देंगे। तो ये अंतिम साल के सत्र समापन के 2 सत्र, लोकसभा के सत्र से पहले क्यों जरूरत पड़ी आपको? क्या ये डर आपका नहीं दिखा रहा है कि अगर कहीं 2024 में चुनाव हार गए तो फिर यही देशद्रोही मुकदमा है जिसमें हमको महीनों जेल में बंद कर सकता है? ये आज क्यों सुझा आपको कि इसमें सुधार होना चाहिए? इतने दिनों से कहा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सारे विपक्ष इसको लेकर हंगामा करते रहे कि भाई इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, सरकार की आलोचना करता है लोग, उसको देशद्रोही का मुकदमा करके जेल भेज दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट कई बार इसको लेकर तल्ख टिप्पणी कर चुका है, लेकिन चुप थे, चलने दे रहे थे, जाने दीजिए। दूसरा डर साफ दिख रहा है। इस डर का क्या स्वरूप उनके सामने है? सोचते हैं कि कानून अगर ये रह गया तो कहीं कुछ, भाई जिस तरीके का माहौल बन गया है अब बहुत मुश्किल है ना कि आप सामने वाले से ये उम्मीद करिए कि कानून सम्मत काम करे, संविधान सम्मत काम करे, क्योंकि सारे बाउंड्री आप तोड़ चुके हैं। ऐसे में क्या उम्मीद आप कर सकते हैं सामने आने? क्योंकि अब प्रतिक्रियावादी समाज हो गया है। ऐसा समाज कभी नहीं था इस देश का। राजनीति होती थी, जाती थी, चुनाव होता था, लोग जीतते थे, हारते थे, बस। लेकिन जिस तरीके से एक एक व्यक्ति को टारगेट किया गया है 9 वर्षों के दौरान कि हमारे आइडियोलॉजी के खिलाफ बात करने वाला लोग है, हमारे आइडियोलॉजी को चुनौती देने वाले लोग हैं, इसको ध्वस्त कर दो, इसको मुकदमों में फंसा दो। तो ये जो प्रवृत्ति बढ़ी, तो उस प्रवृत्ति के कारण भले ही 9 वर्षों तक आप जेल भेजते रहे, अब तो आपकी बारी आएगी अगर आप नहीं आए सत्ता में। तो ये डर कैसा होता है देख लीजिए। जाते जाते चाहते हैं कि ये कानून हम खत्म कर दें। और तीसरी डर मॉब लिंचिंग की। मॉब लिंचिंग को लेकर कितना बार हंगामा हुआ है, देखे हुएगा। कौन है मॉब लिंचिंग करने वाला? किसका मॉब लिंचिंग हो रहा था? आज बात इधर है, कल उधर भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं भाई? इस मती का किसने देखा है? तो ये भी एक डर है कि अभी तक मॉब लिंचिंग का शिकार हम बनाते रहे हैं, कहीं हम लोगों के लोग मॉब लिंचिंग के शिकार बन गए तो क्या होगा? तो एक प्रोटेक्शन में कानून ऐसा बनाओ कि मॉब लिंचिंग में अगर कोई घटना घटी तो से कठोर सजा दी जाएगी। और होना भी चाहिए, इसमें कठोर कानून होना ही चाहिए। और ऐसे मॉब में शामिल जो लोग मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम देते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी ही चाहिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं कानून के राज को चुनौती है। कोई अपराधी है तो उसका दंड देने का अधिकार लोगों को नहीं है, न्यायालय इसके लिए है। लेकिन अगर राह चलते अगर वो दंड देने लगे तो फिर क्या होगा? मतलब बुलडोजर बाबा के लिए भी संकेत है कि भाई 2024 में कुछ होगा उससे पहले सब चीज समेट के रखो कि कानून अपना काम करेगा, सो नहीं है। कानून को काम करने अभी तक नहीं दिया गया है। जिस तरीके से मन हुआ बुलडोजर चढ़ा दो, मन हुआ गाड़ी पलटा दो, ये सारी चीजें, वो भय देखिए आज पार्लियामेंट में अमित शाह के उस विधेयक के दौरान देखने को मिला था। और वास्ता क्या दे रहे थे कि अंग्रेजों का कानून हम बदल रहे हैं। क्या बात है! यही कहते हैं डेमोक्रेसी में एक से एक 56 इंच सीना वाले किस तरीके से डर जाते हैं। इसकी वानगी देखिए। ये तीनों विधेयक जो लाने की तैयारी हो रही है और चौथा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर, ये चारों विधेयक अपने आप में ये दिखा रहा है कि मोदी और शाह अंदर से कितने डरे हुए हैं। और इसके लिए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर
में घालमेल करना चाहते हैं। वहां देख लीजिए, जो है देशद्रोही का कानून बदलना चाहते हैं और मॉब लिंचिंग का कानून बदल ही रहे हैं, और उसके बाद बच्ची के रेप के मामले में भी संशोधन ला रहे हैं। तो यही है, जैसे का तैसा वाला जो अगर आपका एटीट्यूड रहेगा, और राजनीति में अगर इस विचारधारा को लेकर आप जब चलिएगा, तो एक दौर आता है जब अपने बारे में भी लोग रात में सोचने लगता है कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा हो गया तो क्या होगा।